टंग स्लिप था। उन्होंने 50 बार पूरी वीडियो में कहा है कि अल्लाह के अलावा हम किसी को नहीं मानते। आप उस बात को नहीं देख रहे। जहां टंग स्लिप हुआ 14 सेकंड की वीडियो का आप देख रहे हैं। क्या भाग्य तो यही कि आपने पूरी वीडियो नहीं देखी। सब खराब है, सिर्फ एक आप महमूद पराचा ही। मैंने ये कहा मैं सही हूँ। मैं एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खराब, महमूद मदनी का मदरसा खराब, वो खराब, तमाम तंजीमें खराब, एक महमूद पराचा वही टुकड़े जो फेंकते हैं कुत्तों की तरह इनकी तरफ। उनका मदरसा है, फंड नहीं लेता, अंग्रेजों से नहीं लेता था, कांग्रेस से नहीं लेता, न बीजेपी से लेता था। और आप कैसी बात कर रहे हैं? अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं वो चंदे से। आपने संविधान सबसे ज्यादा पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा आपने हदीस नहीं पढ़ा, आप सबसे ज्यादा संविधान पढ़ा। बाबा साहब की तस्वीरें देखिए, तमाम जगह बाबा साहब की तस्वीरें है, बाहर भी जो फॉलो करते हैं वो ये इस्लाम नहीं है। मैं इनको रोक थोड़ी ना हूं। मैंने क्या दहशतगर्दी मैंने इनको कहा ये ना करें। मैंने इनको क्या गलत किया? ये मनु के आगे सर झुकाने की इनको पूरी इजाजत है। उनकी एज को देखे, उनकी जुबान स्लिप। उन्होंने कहा कि मनु के चौखट, यानी कि जहां हम नमाज पढ़ते हैं, जहां सजदा करते हैं, उन्होंने उसका जिक्र किया। तो आप उस वर्ड को काट करके जहां टंग स्लिप हुआ उस बात को दिखा रहे हैं। ये आपको उन्होंने पर्सनली बताया उनका टंग? मैंने 33 मिनट का पूरा इंटरव्यू, दुर्भाग्य यही कि सर आपने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा। आप सिर्फ व्हाट्सएप पे आए हुए 14 सेकंड की वीडियो देखा। मैंने दुर्भाग्य है मेरा, मैं मानता हूं, लेकिन क्या आपने जाके इनसे तस्दीक कर ली है कि उनकी ये स्लिप ऑफ टंग थी या उन्होंने जानबूझ के बोला है? ये कर लिया आपने? नहीं की ना अभी तक। वो मीडिया में इंटरव्यू में नहीं आ रहे। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, अब उनका काम पूरा हो गया। जो उन्हें मनुवादियों ने जो काम दिया था, जो 2 मैसेज देने थे, एक तो मुस्लिम मिर्ची कैसे लगी, फिर तमाम हिंदू संगठन इनके खिलाफ एक्टिव कैसे हो गया? नहीं, को हिंदू संगठन नहीं हुआ है। एक जैन मुनि थे। अब मैं आपको ये भी बता दूं, जैन जो मजहब है, जो मनुवाद के खिलाफ जो पहला सबसे बड़ा रिएक्शन या ऑपोजिशन शुरू हुआ था वो जैन धर्म का, उसके बाद बुद्धिज्म आया था। तो जैन धर्म के मानने वालों को अगर ये बोलोगे कि किसी और के आगे सर झुकाओ, मनु के आगे हम कदमों में सर रखते हैं, तो किसी को भी मुझे मुद्दा नहीं मिल गया। आप मेरी जमीयत उलमा हिंद का विरोध करते हैं, ठीक है, आपके क्या महत्वाकांक्षा है राजनीतिक हमें पता नहीं, लेकिन आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्यों विरोध करते हैं? बड़े लोग, बड़े पॉलिटिकल लोग सब जाके इनसे बातचीत करते हैं ना। मुझे पॉलिटिकल अगर मेरी कोई मंशा है, आकांक्षा है, तो मुझे उससे नुकसान होगा। पर्सनल लॉ बोर्ड का आप क्यों विरोध करते हैं? नुकसान होगा ना इन्हीं मक्कारियों की वजह से जो ये कर रहे हैं। मतलब सब खराब है, सिर्फ एक आप महमूद पराचा ही। मैंने ये कहा मैं सही हूं। मैं एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खराब, महमूद मदनी का मदरसा खराब, वो खराब, तमाम तंजीमें खराब, एक महमूद पराचा वही ठीक। मैंने अभी तक अपने आप को अच्छा कहा है? ये तो आप कह रहे हैं मैं आप सबको गलत साबित कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मैं कहाँ गलत साबित कर रहा हूँ? मैंने कहा किसी को सबको गलत। मैं क्या कहता हूँ शुरू से, आप मेरी कोई भी वीडियो, स्पीच, तकरीर उठा के देख लें कि हमारे मजहब में जो मुस्लिम धर्म है, जो मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु करीब 200 से 250 हैं, वो बेईमान है। हमारे इनकी तंजीम मुस्लिम धर्मगुरु हैं क्या? नहीं। तो फिर आपको किसने हक दिया कि एक मुस्लिम इस पे मुझे क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में? आप क्या पूरे कुरान पढ़े हैं? मैं इस्लाम के बारे में बहुत कम जानता हूँ। तो फिर आपको चाहिए ना कि खामोशी अख्तियार करें, क्योंकि आप खुद एक मुस्लिम है। आप मीडिया में जाते हैं और उनके खिलाफ बोलते हैं, तो लगता है कि एक मुस्लिम के खिलाफ बोल रहा, लोग आपको देखते हैं। नहीं, मैं अपने आप को ये वाला मुस्लिम मानता हूँ, और भारत का संविधान और इस्लाम भी मुझे इस बात की इजाज़त देता है और इस बात के लिए मजबूर करता है कि मैं अपनी बात जो मैं समझता हूँ तो मैं दुनिया तक रखूं। अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, कोई लूट मार कर रहा है, कोई बहतान फैला रहा है, कोई शिर्क कर रहा है, तो मेरा ये फ़र्ज़ है एज ए मुस्लिम होने की वजह से भी कि मैं अपनी बात दुनिया तक रखूं। मानना ना मानना, इनके पीछे देखो सारे RSS वाले हैं, इनके पीछे इतने सारे इनके जो बिजनेसमैन दोस्त हैं वो हैं, इनके पीछे हजारों करोड़। तो कोई सबूत आपके पास है? आप कुछ भी बयान दे देंगे और आप कैसे मैं ये कह रहा हूँ कि माने मेरी बात किसी को नहीं माननी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो एक अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा मुसलमान हूँ जो इस्लाम को ये समझता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। आपने संविधान सबसे ज्यादा पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा, आपने हदीस नहीं पढ़ा, आप सबसे ज्यादा संविधान पढ़ लिया। मैंने संविधान भी नहीं पढ़ा, कुरान भी नहीं पढ़ा, हदीस भी नहीं पढ़ी। जो मैं जानता हूँ इस्लाम के बारे में, मैं पढ़ेंगे नहीं कुछ तो जानेंगे कैसे? फिर मैं कह रहा हूँ जितना मैं जानता हूँ उतना तो सुन लीजिए आप। उसके बाद ये सब लोग जानते हैं, ये सब लोग बता रहे हैं। अब मैं ये बात क्यों बताऊं कि मैंने संविधान पढ़ा या कुरान पढ़ा या नहीं पढ़ा है? क्योंकि बाबा साहब की तस्वीरें देखिए, तमाम जगह बाबा साहब की तस्वीरें है, बाहर भी इधर भी तस्वीर दिखा है, बाबा साहब की तस्वीरें। संविधान सबसे ज्यादा महमूद पराचा जी ने पढ़ा है, इसमें कहीं शक नहीं है। आपने कुरान की किताब सबसे ऊपर दिखाओ क्या है? वो भी आपने लगाया हुआ, बिल्कुल लगाया हुआ है ना। तो सबसे ऊपर देखो क्या है। तो ये दोनों चीजें आपस में कोई, वैसे बता दे, बुरा आप नहीं माने, इस्लाम में तस्वीर लगाना भी हराम है। मैंने कब कहा कि मैं एक ऐसा मुसलमान हूं जो बिल्कुल पक्का मुसलमान हूं? एक अदना सा मुसलमान हूं जो इन चीज को, इस्लाम को ये समझता है। और एक अदना सा मुसलमान, एक बड़े जिनकी इज्जत है समाज में, उन पे कीचड़ उछाल देता है। मैंने कहा कीचड़ उछाली? मैंने सच, आपको नहीं लगता कि बचनी चाहिए थोड़ा इन चीजों से?
बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। मैं गुनाह करूंगा अपनी नज़र में, मेरा ओपिनियन अपने ऊपर तो लागू होता है। मैं ये समझता हूं कि मेरी पकड़ होगी हश्र के मैदान में अगर मैंने इस बात के लिए अपनी ओपिनियन नहीं रखा। मैं इनका कुछ तो और कर नहीं सकता। कोई क्लाइंट आएगा तो मैं इनके खिलाफ केस भी करूंगा। मैंने अब आपने मुझे आज आइडिया दे दिया है, आएगा तो जरूर करूंगा, मगर मेरी बात तो सुन लें आप। लेकिन समाज आपको माफ करेगा फिर? मुझे पूरी दुनिया मिलके पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर कोई अल्लाह के अलावा सर झुकाएगा तो मैं ये कहूंगा कि मैं उस इस्लाम को मानने वाला नहीं हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर झुकाया है। हाँ? मनु कौन है? वो उनका टंग स्लिप था। उन्होंने 50 बार पूरी वीडियो में कहा है कि अल्लाह के अलावा हम किसी को नहीं मानते। आप उस बात को नहीं देख रहे, जहां टंग स्लिप हुआ 14 सेकंड की वीडियो का आप देख रहे हैं। 51 भाग्य तो यही कि आपने पूरी वीडियो नहीं देखी। 51वीं बार तो कह दिया ना मैं मनु के आगे, तो 50 बार अल्लाह के आगे सर झुकाता हूँ, 51वीं बार मैं मनु के आगे सर झुकाता हूँ। ये आप मुझे पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे कि यहाँ इनका प्रोग्राम होने वाला है, हमें कुछ मेरे पीछे तो पूरी आरएसएस पड़ी हुई है, अमित शाह पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, सब तरफ से लोग मुझे मारने के लिए भी और जेल भिजवाने के लिए पड़े हुए हैं। मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ, तैयारी नहीं करता मैं कुछ भी, मगर मुझे मेरी बात कहने दीजिए।